गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछली चर्चा में हमने महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अलग अलग श्लोकों पर चर्चा शुरू की। हमने जाना योग के अनुशासन के बारे में, हमने जाना योग क्या है, हमने जाना चित्त की वृत्तियां क्या है। आप देखें तो लगातार मन इन चित्त की वृत्तियों के साथ रहता है और चित्त की वृत्तियों का निरोध जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हम दृष्टा के स्वरूप में नहीं आ पाते। तो ये वृत्तियां हमें दृष्टा के स्वरूप में आने से रोक देती हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे थे कि वृत्त्य सारूप्यम इतिरत्र, तुम खुद ही वृत्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हो, खुद ही वृत्ति बन जाते हो। तो चित्त की वृत्तियों को कैसे हम रोकें, इसके लिए महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अच्छा, अभ्यास माने क्या? अभ्यास माने एक ही स्थान पर टिक जाना। एक ही स्थान पर टिक जाने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ा उसी को अभ्यास कहते हैं। कहा ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस दृष्टा के स्वरूप में आने के लिए जो निरंतर प्रयास किया जाता है उसी को अभ्यास कहते हैं। दूसरा, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत सुंदर एक बात कही अभ्यास के लिए। उन्होंने कहा इस वर्तमान क्षण में टिक जाना अभ्यास है। नहीं, महर्षि पातंजलि ने फिर अभ्यास के लिए कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कारो सेविता दृढ़ भूमि। आप देखो, किसी भी कार्य को अगर आप करना शुरू करते हो तो उसमें आपको अगर मास्टरी हासिल करनी है तो निरंतरता चाहिए। नहीं, आपको किसी चीज को तुम पसंद तो कर सकते हो, किसी चीज को देखकर सुनकर पसंद तो कर सकते हो, लेकिन उस वस्तु का आनंद या उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी करनी हो तो उसमें अभ्यास की जरूरत है। जैसे तुम संगीत सुनते हो, तुम्हें संगीत पसंद आता है, नहीं, पर उस संगीत को अगर तुम्हें खुद गाना है तो सीखना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है स्वरों का। इसी तरह तुम कोई वाद्य यंत्र देखते हो, तुम्हें उस वाद्य यंत्र को देखकर उसकी ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, तुम उसको पसंद करते हो। परंतु अगर उस वाद्य यंत्र को बजाना चाहते हो तो उसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसी तरह भोजन के बारे में भी है। किसी भी भोजन को देखकर तो पसंद तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो बनाना सीखना है, वैसा बनाना आए तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसी तरह मन जो लगातार इन वृत्तियों के साथ रहता है, उसको अगर हमें दृष्टा के स्वरूप में लेकर आना है तो अभ्यास की आवश्यकता है। अच्छा, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं एक दिन कर लिया उससे काम नहीं चलता। अभ्यास भी कैसा? सतु दीर्घ काल, माने लंबे समय तक। सतु दीर्घ काल नैरंतर्या। अच्छा, कई बार होता जी मैं 10 साल से इस फला चीज का अभ्यास करता हूं, पर कैसे करता हूं? हफ्ते में एक बार कर लेता हूं, महीने में एक बार कर लेता हूं। ऐसा नहीं, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? सतु दीर्घ काल नैरंतर्या,
माने लंबे समय तक तो करना पड़ेगा, पर उसमें निरंतरता भी रहे। फिर आगे बोलते हैं सत्कारो सेविता दृढ़ भूमि। तुमने लंबे समय तक भी किया, निरंतर किया, पर अगर सम्मान नहीं है उसके प्रति, आदर नहीं है, तो वो मजबूत नहीं होता। तो अभ्यास कब मजबूत होता है? जब वो निरंतर रहे, लगातार किया जाए, नहीं लंबे समय तक किया जाए, और सत्कारो सेविता माने उसके प्रति आदर और सम्मान। ये जो सम्मान है, इसका क्या अर्थ है? माने उस क्षण में, वर्तमान क्षण को पूरी तरीके से महसूस करना, वर्तमान क्षण को पूरी तरीके से उतर जाना, उसमें उसके प्रति कंप्लीट सरेंडर रहना, कंप्लीटली उसके प्रति अवेयरनेस रखना, ये सत्कार कहलाता है। किसी को हमने गार्लैंड पहना दिया, हार पहना दिया, सिर्फ वो सत्कार नहीं है, उस क्षण में उस कृत्य के साथ डूबना, उस क्षण में उस कृत्य के साथ पूर्ण समर्पण सत्कार कहलाता है। तो सत्कारो सेविता दृढ़ भूमि, जब हम लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता रखते हैं, सम्मान रखते हैं, तब जाकर वो अभ्यास टिकता है, वो व्यक्ति अभ्यास में टिकता है। तो बार बार अतीत के जो यादें हैं, अतीत की जो चीजें हैं, उनसे छूटकर वर्तमान में आ जाना, इसको करने के लिए जो कार्य किया गया, उसी को अभ्यास कहा। तो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, दृष्टा का स्वरूप, उसमें टिके रहना ही अभ्यास है। और उसमें टिकने के लिए जो कार्य करना पड़ा, जो निरंतरता रखनी पड़ती है, वो आवश्यक है। साथ साथ सत्कारो सेविता। फिर दूसरा जो शब्द, दूसरा जो सूत्र बताया महर्षि पतंजलि ने, वैराग्य। सबसे गलत समझा जाने वाला शब्द वैराग्य। कई बार हम वैराग्य को क्या समझते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना वैराग्य नहीं है। नहीं, महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। माने देखी हुई, सुनी हुई, सूंघी हुई जो यादें हैं, जो अनुभव है हमारे, उनसे वितृष्ण हो जाना, माने उसके प्रति ज्वर ना रखना, उसके प्रति तृष्णा नहीं पालना, उसके प्रति राग नहीं पालना, ये वैराग्य है। कई बार हमको ये लगता वैराग्य माने सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना। नहीं, वैराग्य माने ये नहीं है। उसके प्रति पकड़ को छोड़ना है, तृष्णा को छोड़ना है। नहीं, मान लो आपने भोजन कर रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, कुछ समय के बाद आपका मनपसंद भोजन ही अगर आपका पेट भर गया है, तो आपका तो भाई बस हो गया, तो वो कंटेंटमेंट आ जाना, वो वैराग्य है। कई बार देखी हुई, सुनी हुई, अनुभव की हुई चीजों में मन लगातार प्रसन्नता ढूंढता रहता है। या तो कुछ बुरा हुआ है तो उसके प्रति द्वेष भी पाल के रखता है। तो वैराग्य माने क्या? उस पकड़ के ज्वर से मुक्त हो जाना, उस राग और द्वेष से मुक्त हो जाना, ये वैराग्य है। जीवन में बड़ा दृष्टिकोण आ जाना वैराग्य है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आप साधना करने जब बैठते हो, तो उस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का मतलब मैं साधना के अलावा किसी और चीज में मेरा कोई रुचि नहीं है। चाहे वो कितना सुंदर दृश्य हो, चाहे वो कितना सुंदर पकवान हो, चाहे वो कितना सुंदर स्पर्श हो, कितना सुंदर श्रवण हो, इन 5 इंद्रियों से मिलने वाला कोई भी सुख हो, मुझे उस समय नहीं चाहिए। उससे वितृष्ण हो जाना वैराग्य है ना? और वैराग्य में
तीन गुणों का भी समावेश है। जैसे हम तीन गुणों से बने हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण भी निर्धारित करते हैं कैसे विचार आएंगे, कैसे हमारा व्यवहार बनेगा। तो कैसे इन गुणों से भी मुक्त हो जाना, इन गुणों के भी प्रभाव में ना आना, इसको महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बताते हैं। उस पर हम फिर आगे चर्चा करते हैं, जिसको फिर परम वैराग्य की संज्ञा दी गई। तो कैसे हम अभ्यास और वैराग्य से अपनी वृत्तियों को से अपने मन को बचा सकते हैं, कैसे योग में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, इस पर और चर्चा करेंगे हम अगले सूत्र में।